2 दिन पहले 90 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। जो भी शख्स इसका पता देगा हमें, हम उसको 1 करोड़ रुपया इनाम देंगे। किसी का 50 तोले है, किसी का 40 तोले है, किसी का 3 किलो है, किसी का 4 किलो है। हमारे पास 40+ एप्लीकेशन है जिसको हमने फॉरवर्ड किया है पुलिस स्टेशन की तरफ। 9 तारीख के बाद जब हमने उसकी दुकान खोली, जब नहीं कोई रब्ता हुआ, दुकान खोली तो फिर सेफे खाली थी, सारी सब खत्म हो चुका था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आंखों और सुनते कानों को हाफिज़ अतीक अस्सलाम, और आप देख रहे हैं RNN TV। नाज़रीन, इशरे की उसी दुकान के पास मौजूद हैं जिस दुकान में से 2 दिन पहले 90 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। 90 करोड़ रुपए की वारदात डाली गई है और उस मार्केट के जनरल सेक्रेटरी साहब हमारे पास मौजूद हैं। इनसे बात करके जानते हैं कि ये वाक़या कैसे हुआ और किसी ने अपनी कोई कसर निकाली है या क्यों किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? सर 90 करोड़ का सोना आपकी आंखों में भी उन्होंने मिट्टी डाल दी। उसने पूरे शहर की आंखों में मिट्टी डाल दी। अर्सा 30 साल से वो यहाँ पे काम कर रहा था। वसीम अख्तर, मदीना ज्वेलर्स उनकी शॉप जहाँ पे आप खड़े हैं। ऐसा हुआ कि 4 तारीख को उन्होंने अपने शॉप के बाहर एक बोर्ड अवेजा किया कि मेरी भाभी फौत हो गई है, मैं कराची जा रहा हूँ, दुकान 5 दिन बंद रहेगी। मोरहा 9 मंगल बनती थी, 9 दिसंबर मंगल के दिन ये दुकान ओपन होगी। जब 9 को वो नहीं आया, मोबाइल ताज़ियत के लिए फ़ोन करते रहे कि ताज़ियत कर लेते हैं, लेकिन उसका नंबर बंद था। 9 तारीख को जब शॉप नहीं खुली तो ज़ाहिर सा शक हुआ, तो उसके घर गए हम। जब घर गए तो फिर सारा बांडा वहीं पे फूट गया कि घर तो बिक गया हुआ। और वो 4 तारीख को जिस दिन उसने कहा था कि हमारी भाभी फौत हुई है, हाँ जी, उस दिन वो घर की चाबी टेक ओवर करवाने गया था। इससे पहले वो घर बेच चुका था। 4 तारीख को कब्जा दिया उसने, यहाँ से बंद की दुकान, कब्जा दिया और यहाँ से रफू चक्कर हो गया। ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। अब ये सामान जिसमें फैक्ट्रीज हैं वो हैं मैक्सिमम। अब उन्होंने के फैक्ट्री कारखानेदार जो अपना सामान बना के यहाँ पे सेल बेस पे रखते थे, और कुछ कमेटी होल्डर था वो मेंबर ऑफ कमेटी हैं, उसमें भी फैक्ट्रीज हैं। तो इस तरह से लोग, किसी का 50 तोले है, किसी का 40 तोले है, किसी का 3 किलो है, किसी का 4 किलो है, किसी का 1 किलो है। हमारे पास 40+ एप्लीकेशन हैं जिसको हमने फॉरवर्ड किया है पुलिस स्टेशन की तरफ। ये है सिलसिला। ये लगभग ये काम बढ़ता जा रहा है क्योंकि फैक्ट्रीज बढ़ते जा रहे हैं। वो प्री प्लान काम करके चला गया। मगर पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई या पुलिस की तरफ से कोई जवाब मिला है? और CCTV फुटेज में भी वो बंदा बिल्कुल जाहिर हो गया है कि उसने वारदात डाली है, और उसे ढूंढने में क्या मुशक्क़त है? वारदात तो उसने डाली, वो तो क्लियर है ना। देखिए, मानत के तौर पे लोगों ने उसके पास सामान रखा हुआ था। ये कोई ऐसी चोरी तो नहीं है जिसमें वो कोई रात के देर में लेके चला गया। बात यह है कि लोगों ने उसके पास अपना सामान जमा करवाया हुआ था, उसके पास डिपॉजिट रखा हुआ था। तो 30 साल से उसकी रिप्यूट अच्छी थी कारोबार की, इसलिए लोग बेफिक्र थे कि कोई इशू नहीं है। इसलिए उसने अपनी गुडविल ऐसी बनाई हुई थी कि लोग इतना सामान दे के चले गए, और वो आसानी से ये सबमिट करके चला गया फ्रॉड। मगर जिन लोगों का सामान भरा हुआ है वो तो अब जाहिर है वो तो मर गए हैं ना। अब थाना हमारे साथ क्या कर रहा है, थाना सिर्फ FIR काट रहा है। अभी उन्होंने 2 FIR काटी हैं। मज़ीद 20 एप्लीकेशन है जो अंडर प्रोसेस है, ठीक है। और इसके बाद आज जो है मज़ीद एप्लीकेशनें थाने में सबमिट की जा रही हैं। ये है जी सूरत हाल। ये सूरत हाल है। मगर उस बंदे के साथ रब्ता अभी हो रहा है या वो बिल्कुल भी बंद है? 4 तारीख से 9 तारीख तक इस बात के लिए इंतज़ार किया गया कि कोई मैटर है, ताज़ियत के लिए फ़ोन करते हैं। अदरवाइज़ जाहिर सी बात है, उसे जब लिखा हुआ था, पहले भी जाता था, वो साल में 2 उम्रें करता था, लिख के चला जाता था 15 दिन दुकान बंद रहेगी। तो लोगों को पता था कि ये ऐसी तबीयत का मालिक है, चला जाता है ये। और जब भी जाता था नंबर ऑफ ही होता था इसका, इसलिए लोगों को शक नहीं हुआ इस पर 5 दिन।
9 तारीख के बाद जब हमने इसकी दुकान खोली, जब नहीं कोई राब्ता हुआ, दुकान खोली तो अंदर सेफे खाली थी सारी, सब खत्म हो चुका था। अब अगला लाहेमल क्या है, आगे क्या होगा? सर अब लायबल तो पुलिस करेगी या अदारे करेंगे, हम तो यही कर सकते थे जो हमने कर दिया एज यूनियन मेंबर। अब देखिए हम कोई इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कर सकते इस पे जो करेगी वो अदारे करेंगे और पुलिस करेगी। पुलिस वो खड़ी है आपके सामने, वो एफआईआर देगी और कुछ अभी तक तो कुछ नहीं किया पुलिस। वैसे शक के तौर पे भी कोई अता पता भी नहीं है कि उसका कोई ठिकाना हो, या कोई बंदे को पता होता है कि अंदाजे में होता है कि यार ये वहाँ होगा, हम वहाँ जाके उसका पीछा करते हैं। नहीं सर, कोई अंदाज़ा नहीं है, ये पता अब मैक्सिमम लोग यही आइडिया कर रहे हैं कि वो आउट ऑफ कंट्री चला गया होगा, क्योंकि उसकी मैंने आपको बताया है कि उसका बैंक स्टेटमेंट, उसके मामलात ऐसे थे कि उसके लिए किसी भी मुल्क में ट्रैवल करना कोई बड़ी बात नहीं थी, वो करता रहता था, वो चला गया होगा, पाकिस्तान में तो नहीं होगा। बहुत हैरानगी की बात है कि एक बिजनेसमैन ये काम करके चला गया और लोगों की आंखों में मट्टी डाल के चला गया। तो लोग अब इधर आते भी हैं। अब ज़ाहिर इस मार्केट के जनरल सेक्रेटरी हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखें। आपको इन चीज़ों का कितना को फेस करना पड़ रहा है? ज़ाहिर जनरल सेक्रेटरी हैं, लोगों ने तो आके आपसे पूछना कि भैया आपकी ज़ेर निगरानी में ये कारोबार ही करते थे तो उन्होंने ये काम किया। सर 4 दिन से हम अपनी दुकान पे नहीं बैठ पाए। हम लोगों के लिए जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, जितनी एफर्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हमने तो अपने तौर पे इस पे नाम भी रख दिया है कि जो शख्स इसका पता देगा हम उसको 1 करोड़ रुपया देंगे। क्या बात है। नाज़रीन में एक बार सर इसकी तस्वीरें आपको दे दी हैं, वो मीडिया पे चल रही हैं। जो भी शख्स इसका पता देगा हमें, चाहे वो पुलिस वाले हों, हम उनको फैसिलिटेट भी करेंगे, उनको एजाज़ी तकरीब भी उनके लिए रखेंगे, पूरे फिरोजपुर रोड के उनके बैनर भी वज़ा करेंगे उनकी कारकर्दगी के। और अगर कोई सिविल बंदा हमें उसका पता देगा तो हम उसको 1 करोड़ रुपया इनाम देंगे, क्योंकि ताकि हम तो चाहते हैं कि ऐसा फ्रॉड दोबारा सबमिट हो ही ना जैसा वो कर गया। इस तरह के फ्रॉड आगे भी मज़ीद ना हो। लोगों को क्या कहते हैं? सर लोगों को यही कहूँगा कि अपने दायरे में रह के काम करें और अपना सामान अपने पास रखें। अब जो हो गया है तो इसके बाद तो यही कहूँगा मैं। और इदारों को, पुलिस वालों से मेरी रिक्वेस्ट है, आला हुकाम से रिक्वेस्ट है कि देखें जो लुट गए हैं ना, उनसे मज़ीद सवाल करने के बजाय इस मार्केट में आएँ, आके तो उनकी दादरसी करें, उन्हें आके बता दें कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम जा रहे हैं थाने, और हमें ज़ेर ज़बर में ना उलझाया जाए कि आपकी एप्लीकेशन नहीं ठीक लिखी हुई, इस पे ये नहीं लिखा, उस पर आपकी मेहरबानी। आपके पास बहुत से एहलकार मौजूद हैं जो प्रोफेशनल हैं, जो एप्लीकेशन लिख सकते हैं, काइंडली उनसे करवा दें ये काम, ताकि जो फैक्ट्रीज़ हैं वो एक कशमकश में रहे, दूसरी में ना जाए। आपकी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जी बिल्कुल नाज़रीन, लाहौर की मार्केट है इशरा मार्केट, इसके अंदर एक तरीक का सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है। 90 करोड़ रुपए इधर से एक बिजनेसमैन लेके चला गया है। यानी लोगों का, किसी का 5 किलो था, किसी का 2 किलो था, और किसी का 20 तोले था, किसी का 5 तोले था। इस तरह करके मुख्तलिफ कैटेगरी में लोगों का सोना मौजूद था। लोगों का उसके ऊपर अंधा एतबार था। मगर 4 दिसंबर से वो बंदा फरार है और मार्केट वालों ने 9 दिसंबर से इस चीज़ पे गौर किया है, और जिनका सोना भरा हुआ था वो लोग बहुत परेशान है। जनरल सेक्रेटरी साहब से बात हुई है, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता उनके लिए निकलेगा। कमेंट बॉक्स आपके पास है, आपने अपनी राय का इजहार करना है। मुझे दें इजाज़त, में आपको मिलता हूँ अगले प्रोग्राम में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।